ईशु, ये सेकंड टाइम गरम कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट को। खा लो कुछ। ऐसा क्या जरूरी काम है? खाती हूँ। ईशु, वो देखते हुए खा लेना ना। अम्मा नहीं, ये बहुत जरूरी है प्लीज। अभी गरम गरम खाना जरूरी है ना। अम्मा नो अम्मा, अभी मत करो ना, मुझे परेशानी बहुत जरूरी है प्लीज। ईशु, ये डॉक्टर ईरा है ना? हाँ। ईरा दीक्षित, ये चाइल्ड काउंसलर है, तो बहुत अच्छी डॉक्टर है। तुम जानती हो? हाँ, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था इनका नाम। हाँ। चाइल्ड काउंसलर किसको चाहिए? पीहू को अम्मा। आपको पता है कल उसने जैसे बिहेव किया है अम्मा, शी नीड्स हेल्प। आपको पता है कल कितनी ज्यादा डरी हुई थी ना वो। उसका स्टेट ऑफ माइंड अभी ठीक नहीं है अम्मा। मैंने रमन को बताया था, पर कल जो हमारी लड़ाई हुई है उसके बाद तो अब वो पता नहीं बात मानेंगे भी नहीं मेरी। पर पीहू को ले जाना तो जरूरी है ना। खैर मैंने आलिया को कॉन्फिडेंस में लिया है। अच्छा। मैंने उससे कहा है कि किसी भी तरह से एक बार निकाल के ले आए पीहू को घर से बाहर, शॉपिंग के बहाने ही सही, फिर मैं ले जाऊंगी उसे काउंसलर के पास। ईशु, आलिया का ही फोन आ रहा है। हाँ आलिया, पीहू कैसी है? अम्मा आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, पीहू बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट मैंने आपको इसलिए फोन किया था क्योंकि मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी है। क्या गुड न्यूज? एक्चुअली अम्मा, पापा ने डिसाइड किया है कि वो पीहू को चाइल्ड काउंसलर के पास लेके जाएंगे। रमन ने डिसाइड किया है कि लेके जाएंगे पीहू को? हाँ। दैट्स नाइस। तुमने कोई अच्छा काउंसलर पता किया है? नहीं, एक्चुअली ना पापा ने ये ड्यूटी ना मुझे और आदि को दी है। ये तो और भी अच्छा हो गया। सुनो, एक डॉक्टर है ये, डॉक्टर ईरा दीक्षित, उनका मैं भेजती हूँ तुम्हें कांटेक्ट, उनसे बात करो, उनका अपॉइंटमेंट लो। शी इज वेरी गुड। ओके, लेकिन रमन को मत बताना कि मैंने ये नंबर दिया है। ठीक है अम्मा, जैसे आप बोलो। सुनो, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि वो कब लेके जा रहे हैं? मुझे जाना है साथ में। अम्मा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? बाकी तो संभाल लोगे ना? आई नो, ऑफ कोर्स ये संभाल लूं। हाँ, जुगाड़ तो कर ही लूंगी। भल्ला से शादी करके यही तो कर रही हूँ। कुछ भी बोल दे। मैंने पैसा। ठीक है, थैंक यू सो मच, तुमने बहुत अच्छी न्यूज दी है। बाय। ओके बाय। दिस इज अमेजिंग अम्मा। कैन यू इमेजिन, मैंने रमन को सजेस्ट किया, लड़ाई के बाद भी उन्होंने मेरी बात मान ली। पीहू को लेके जा रहे हैं। सो नाइस। अभी टेंशन निकल गया ना, तो अभी कुछ खा लो। अम्मा अभी नहीं, मैं जाती हूँ, जाके रेडी होती हूँ। वो अम्मा कभी भी निकल सकते हैं, मैं लेट नहीं हो सकती ना, सो आई जस्ट हैव टू गेट रेडी। आप खाओ ना, आप शुरू करो, मैं खाती हूँ बाद में। अब तुम खा लो। अम्मा बहुत बुरा लगता है, ईशु को अपने ही बच्चे से मिलने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। पीहू, अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, तो चलो पापा और पीहू रास्ते में आइसक्रीम खा लेंगे। क्या हुआ? जिंदगी से दिल उठ गया है तो मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली तुम्हें? आप पीहू को काउंसलर के पास लेके जा रहे हो ना, तो मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हो? मुझे भी जाना है साथ में। अरे जग्गा जासूस, क्या मेरे घर की दीवारों पे कान लगा के बैठती हो तुम? आज तो कमाल हो गया माँ, तुम्हारी जग्गा जासूस ने कमाल कर दिया। सचीजता, डेंटिस्ट नहीं छोड़ो, डिटेक्टिव बन जाओ तुम। तुम्हें कैसे पता क्या हुआ? बोलो ना कुछ। जग्गा जासूस, हाँ मैं वही हूँ, और मुझे चलना है आपके साथ में। किस खुशी में? लड्डू बढ़ रहे हो वहाँ? इन्वेस्टर हो ना, और पड़ोसी हो तो पड़ोस में रहो, घर में क्यों घुस रहे हो हमारे? इन्वेस्टर हूँ, मुझे हक बनता है जानने का कि जो भी बातें आप बोलते सच्ची है कि नहीं। अवार्ड लेते समय कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी आपने, क्या बड़े अच्छे फादर है, बड़े अच्छे। देखना चाहती हूँ मैं कि सच में उतने अच्छे फादर है, बस ऐसे ही हवा में बातें। आई डोंट केयर, आई एम गोइंग विद यू। एक खून माफ होता ना, इसको मैं 2 बार मारता। कुछ बोला आपने? सुना तुमने कुछ? नहीं बोला। आज इसको मजा चुकाना पड़ेगा। हाँ मम्मी जी, कर दिया नाश्ता में। भाई झूठी हमदर्दी मुझे मत दिखाया करो प्लीज। आप भी अपनी उस बहू का ही साथ देते हो तो अच्छा है, उसी का साथ दो, मेरा साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, मुझे फोन मत करना। सर क्लाइंट साहब का वेट कर रहे हैं।
और सर कल जो आप अपनी मीटिंग्स की फाइल अपने साथ घर लेके गए थे वो लेके आए ना? सॉरी। ओके। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली वो ट्रैफिक इतना है, वो दिल्ली का आप लोगों को पता ही है, सो मैं आई वाज स्टक। सर ये प्रोफाइल रेडी है हमारी, आप एक बार देख लीजिए। इस प्रोजेक्ट को अपनी कंपनी से मैं हैंडल करूंगा, तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन इसमें है, आप लोग देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तो हम शुरू करते हैं आगे। मिस्टर रोमी, मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। सॉरी, बट क्यों? आई मीन पहले भी हमने काफी प्रोजेक्ट साथ में कर चुके हैं, सो ये वाला क्यों? क्योंकि सर पहले हम है ना सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग करते थे, और ये प्रोजेक्ट है बर्थ कंट्रोल पिल्स का, जिसकी मार्केटिंग करनी है। वन सेकेंड, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। आप कहना क्या चाहते हैं? काम मार्केटिंग का है, राइट? और उसमें मैं माहिर हूँ, तो फिर वो मार्केटिंग कोल्ड ड्रिंक की हो या बर्थ कंट्रोल पिल की, उससे क्या लेना देना होता? काम काम है, और वो मुझे अच्छे से आता है, वो आप लोग देख चुके हैं, सो ये कैसे बहाना हुआ? मिस्टर रोमी, ये तो वो बात हुई कि कंगाल चला महल बनाने। क्या बकवास कर रहे हैं आप? इसमें बकवास वाली बात क्या है? हम तो वही बोल रहे हैं जो हमें आपने दिखाया है, यही कि आपकी वाइफ ने जो आपके ऊपर इल्जाम लगाए हैं। और आप खुद सोचिए कि आप इनफर्टाइल हैं, आपके खुद के बच्चे नहीं हो सकते, और आप बर्थ कंट्रोल पिल्स जैसे सेंसिटिव प्रोडक्ट के साथ डील करेंगे, आप खुद अनकंफर्टेबल नहीं हो जाएंगे? मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी प्रोफेशनल लाइफ दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, और ना ही मैं इन दोनों को साथ रख के चलता हूँ। वी आर सॉरी मिस्टर रोमी, पर आपको अपने कंपनी हेड से बात करनी पड़ेगी, और हम नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट आप करें हैंडल। और अभी हमारी एक मीटिंग है, तो आपके पास टाइम है, आप हमें बताएं कि आपकी जगह ये प्रोजेक्ट कौन हैंडल करेगा। कोई भी करे, देख लूंगा आप लोगों को मैं अच्छे से। क्या यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ठंडी है बाहर, दिल्ली शहर है। हाँ तो घर पे जाके तवे पे बैठ जाओ, मुझे चाहिए एसी, बस मुझे गर्मी लग रही है। अरे सर्दियों में इतना एसी कौन चलाता है? अरे मेरी गाड़ी मेरी मर्जी यार। अरे पर और भी तो लोग बैठे, पीहू को ठंडी लग रही होगी। करो। अरे बच्चे के कंधे पे बंदूक रख रही, शर्म नहीं आती इसको। इसको मसाज खाता हूँ। प्यास लगी। गुड ना, हम लोग साथ में घूम रहे हैं। बहुत शौक है ना पीछे पीछे आने का। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, लगता है गाड़ी खराब। एक मिनट में देखता हूँ। लगता है गाड़ी खराब हो गई, समझ नहीं आ रहा कुछ। बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। क्या हो गया? गाड़ी सांस ले रही, दिखता नहीं गाड़ी खराब हो गई। फिर अभी क्या करेंगे हम? क्या करें क्या करें, आसपास कुछ है भी नहीं, फिर मुझे नहीं लगता कि पहुंच पाएंगे। अब अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दें? हम वो नहीं कर सकते, मैकेनिक को बुलाओ ना। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ फोन करने की। एक मिनट। क्या 2 घंटे लगेंगे? ओह गॉड, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। यार वो मैकेनिक तो कह रहा है उसे 2 घंटे लगेंगे आने में। ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी, हमें पहुंचना है वहाँ। तो फिर अपॉइंटमेंट कैंसिल ही कर देते हैं,
पहुंच तो पाएंगे नहीं। नहीं कर सकते कैंसिल, कुछ तो करना होगा ना। अरे तो लेकिन पैदल थोड़ी जा सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका है। हाँ? यहाँ आगे ही पेट्रोल पंप है, ज्यादा दूर नहीं है, शायद वहां मैकेनिक मिल जाए, लेकिन वहां तक गाड़ी को धक्का मारना पड़ेगा। ठीक है। नहीं मुझे नहीं, तुम्हें। मेरे बैक में प्रॉब्लम है ना। अरे तुम खाते पीते घर की हो यार, मार लो धक्का आराम से। आओ। याददाश्त जाने के बाद भी ये रावण कुमार ही कैसे है? जरा भी नहीं बदला। अरे चलो, क्या करे, अपॉइंटमेंट नहीं की, चलो धक्का मारो, आओ। पहले धक्का मारेगी, चलो। हाँ मारो। अरे क्या कर रही है, मारना। अरे भारी है। अरे तो तू कम है, आते भी तो घर की हो यार। हिली। हाँ, चल 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 मेरे हाथी। इग्निशन दे रहा हूँ, मार मार धक्का मार। दे रहे हो ना? हाँ दे रहा हूँ, पूरा इग्निशन दे रहा हूँ। हाँ कोशिश करो। हाँ पूरी कोशिश चालू है, तू आ, मार धक्का। अरे हाँ मारो। ये नहीं चढ़ रहा अभी। कोशिश करो, मारो धक्का। कोशिश करो, छोड़ोगे तो नीचे आएगा। अरे दे धक्का दे, क्या कर रही है? कितनी कोशिश करो। औरत से धक्का। अरे कोशिश, पूरी कोशिश करना। हाँ बस। अरे तुम दोनों धक्का, वो गाड़ी चलाएंगी। अरे आपकी बहन को धक्का आप दे दो, क्या करो? मैम आप रुकिए, भाई साहब बाहर आइए। अरे यार आप समझ रहे हो, मेरे ना घुटने में इंजरी है। अच्छा इंजरी है, कोई बात नहीं, हम लगाते हैं धक्का। तो मैम आप स्टीयरिंग संभालिए। आओ स्टीयरिंग संभाल, मेरी गाड़ी गाड़ी चलानी है। उसको स्टीयरिंग बोलते, उसको पकड़ना। नहीं कुछ नहीं। भाई साहब मेरे घुटने में दर्द है ना, तो आप यहाँ से धक्का मारो। हाँ अरे तुम उधर से। हाँ चलो चलो धक्का। हाँ मारो मारो, जोर से जोर से। हाँ मारो। हाँ एक मिनट, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। एक बार कोशिश करो। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं होगा, तुम बाहर आओ। अरे कोई काम ढंग से नहीं करती, तुम बाहर आ जाओ। अरे पर धक्का तो दिया भी नहीं ना। अरे धक्का मारने का बहुत शौक है। गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो धक्का क्यों मारूंगा? बैठो, जल्दी बैठो, लेट नहीं हो रहा क्या? थैंक यू। तो मैंने उसकी डिवोर्स वाली फाइल देख ली थी और मुझे पता चल गया कि ना उसकी वाइफ ने उसके ऊपर क्या क्या इल्जाम लगाए हुए हैं। जो खुद बाप नहीं बन सकता, वो बर्थ कंट्रोल पिल्स का मार्केटिंग करेगा। मैं मिस्टर रमन भल्ला से बात करूंगा कि ये प्रोजेक्ट किसी दूसरे को हैंडल करने के लिए दें। हाउ डेयर यू! आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसी बात करने की? ये जो कुछ भी है हमारा पर्सनल मैटर है, आप उसके बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। मेरा पति फर्टाइल हो इनफर्टाइल हो, इससे आपको क्या लेना देना है? वो अपने बिजनेस में 100% देता है, इसीलिए वो ये कॉन्ट्रैक्ट डिजर्व करता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ह्यूमन राइट्स के तहत अगर आप किसी इंसान को उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से काम से हटाते हैं ना,
तो आपको जेल भी हो सकती है। अब बताइए, करूं कॉल में ह्यूमन राइट्स वालों को? आई एम सॉरी, हमारा ये मतलब नहीं था। वी आर सॉरी मिस्टर रोमी, ये प्रोजेक्ट आप ही हैंडल करेंगे और हमें आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत पसंद है और हम लोग कल मिलते हैं और फाइनल डिस्कशन कर लेंगे। क्या जरूरत थी सब करने की? क्या दिखाना चाहती हो कि तुम बहुत अच्छी हो? कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आज लोग ये सब मेरा मजाक बना रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुमने ये बात बाहर नहीं की होती तो वैसे कोई भी आके मेरा मजाक बना के नहीं जाता। बहुत खुश हो ना तुम आज अंदर से कि सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, मुझ पे हंस रहे हैं? यही चाहती ना तुम? बस मीका बस, मेरा वैसे ही बहुत मजाक बन चुका है, प्लीज और मजाक मत बनाओ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी हेल्प करने की। जस्ट लीव। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो। क्या सोच रहे हो बच्चे? मैंने आपको पूछा आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है स्कूल में, आप बताओगे नहीं? पीयू, आपसे जो पूछ रही हैं आप बताइए ना, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? बोलो, डरो मत। आप लोग दोनों बाहर वेट कीजिए, मुझे पीहू से अकेले में कुछ बात करनी है। आओ बेटा, बैठो। खाओगे? देखो बेटा, तुम ये भूल जाओ कि मैं काउंसलर हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं आपके सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रखूंगी। अच्छा बताओ, तुम्हें टीवी देखना पसंद है? कौन सा शो देखते हो आप? साजन का ससुराल। अरे वो तो मेरा फेवरेट शो है। पीहू, मुझे लगता है ना हमारी बहुत अच्छी दोस्ती होने वाली है ना? पीहू, कोई ऐसी बात है जिससे तुम डर रही हो? मेरे मामा और पापा अलग हो गए, सब मेरी वजह से। मेरी मम्मा को मुझसे दूर जाना पड़ा। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। पर बच्चे, आप तो बहुत छोटे हो। आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे किसी का कुछ बुरा होगा? और बच्चे कभी किसी को हार्म नहीं करते। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आई एम श्योर, अगर कुछ गलत भी हुआ है तो वो गलती से हुआ है, और अगर कुछ गलती हुई है तो आप उसको सुधार सकते हो। नहीं, अब ये गलती नहीं सुधर सकती। हम इस गलती का कुछ नहीं कर सकते। मैंने किया ये सब कर। इशिता, मिस्टर भल्ला। क्या हुआ पीहू? इशिमा, क्या हो गया तुम्हें? क्यों रो रहे हो? बस शांत हो जाओ। बस बस बस। बात क्या? आप लोग प्लीज इसे लेके जाइए। इस वक्त ये बहुत डिस्टर्ब्ड है। एंड इशिता, आप हर वक्त इसके साथ रहिए।
ये आपके साथ बहुत सेफ एंड सिक्योर फील कर रही है। मिस्टर भल्ला, पीहू को लेकर हमारा आगे का एक्शन प्लान क्या होगा मैं आपको कॉल करके बताती हूँ। बस चलिए। अगर पीहू को सिर्फ आपके साथ सेफ लगता है तो आप इसके साथ रहेंगे, हमारे साथ चलिए प्लीज। चलिए, रिलैक्स बस। देखिए, हमारी कंपनीज आपस में कितने साल से बिजनेस कर रही है ना? कभी लॉस हुआ है आपको? तो अचानक से आप इस प्रोजेक्ट से बैकअप क्यों कर रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। मिस्टर अशोक, देखिए मैं भी इस वक्त मजबूर हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल अगर आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी तो ये बिजनेस कौन संभालेगा, कौन चलाएगा ये सब? इशिता करेगी ना। इशिता माय पार्टनर, सो शी इज वेरी केपेबल और लॉस नहीं होने देगी आपका सर। और इतने कम समय में उसने बिजनेस सर्कल में अपनी पहचान बना ली सर। लॉस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, भूल जाइए उसे। पर वो है कहाँ? वो ना ही इस ऑफिस में है और ना ही इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई है। हम उस पर यकीन कैसे करें? कोई फिल्म देखने चले? हाँ भी एक फिल्म देखने चलते हैं, फिर हम तीनों चाइनीज खाने चलेंगे। हम तीनों जाएंगे पापा? हाँ, हम तीनों जाएंगे। ओह, रिमाइंडर, अशोक की दवाई का टाइम हो गया है। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? नहीं। मिस्टर अशोक, आप कह रहे हैं कि इशिता जी यहाँ पर सब संभालेंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इशिता जी खुद यहाँ आए और हमें एश्योरेंस दे, तो ही मैं आप पर ट्रस्ट कर पाऊंगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आपको टर्मिनल इलनेस है और आपकी ये बिजनेस पार्टनर यहाँ है भी नहीं। मैं आपको वही तो समझा। सॉरी मिस्टर अशोक। मुझे अशोक के घर जाना होगा। उसकी बहुत एहसान है मुझ पे। जब मुझे जरूरत थी वो मेरे लिए खड़ा था, मेरी मदद की। अब मेरी बारी है। I can't let him down. प्लीज आप गाड़ी रोक दीजिए, मुझे कहीं जाना है, इमरजेंसी है। एक सेकंड। लेकिन फिर वो फिल्म चाइनीज सब। आई एम रियली सॉरी, बहुत ज्यादा इमरजेंसी। आप प्लीज पीहू को संभाल लेना। हाँ ठीक है, मैं संभालूंगा उसे। आप प्लीज नाराज मत होइए। हाँ ठीक है, आपको जाना है ना, लेट हो रहा हूँ। क्या हुआ पीहू? अच्छा चलो एक काम करो, घर बाद में जाएंगे, पहले पापा और पीहू गेम खेलेंगे। खेलोगे? ओके चलो, तो हम दोनों गेम खेलेंगे। तो मैं एक वर्ड बोलूंगा आपको, ठीक है? और वो वर्ड सुन के जो सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में आएगा ना, आपको वो बोलना है। Okay. पक्का, and no taking time, okay? You have to be very fast. Okay. Sky. Sky. Blue. Okay, your turn. मेरी बारी। कपड़े। कपड़े, कपड़े, कपड़े। पापा जल्दी करो। Okay, fashion. Okay, no, my turn now. Princess. मैं। Okay, your turn. Time. Time is money. Money. No, my turn. Love. Love. पापा। Daddy. Okay, I'll say fun. Romy Chachu. Oh, your turn, jaldi. Sadness. इशिता का जाना. पापा आप सैड हो? पापा को समझ नहीं आ रहा कि पापा सैड है या नहीं है, बट पापा फील्स लॉस्ट।
जैसे इशिता के जाने से आप सैड हो जाते हो ना, तो पापा को भी सैड फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। इशिता जी के जाने से पापा क्यों सैड फील कर रहे हैं? कहाँ रहेगा ये लोग, इतनी देर हो गई है। अब आप फोन करके पूछो ना कहाँ रहेगा, इतनी देर हो गई है। क्यों अपना खून जला रही है सिमो? अरे वो तुझे क्या लगता है कि वो चूहिया जैसी पीहू कुछ कर सकती है? अरे वो काउंसलर के सामने अपना मुंह नहीं खोलेगी, यू डोंट वरी। बहुत डरती है तुमसे वो। अरे पर मुझे डर लग रहा है कि अगर कुछ ने बोल दिया कुछ ना, तो भाई को क्या जरूरत थी काउंसलर के पास ले जाने की। अच्छा नाउ माय टर्न ना, लास्ट वर्ड नो टेस्टी। तो आ गए टेस्टी दादी की आलू के पराठे, सेम पिंच। भाई आप लोगों को इतनी देर हो गई, थक गए हो गए ना आप लोग, तो आप लोगों के लिए नाश्ता वाश्ता लगा दूं? नहीं यार भूख तो नहीं लगी, लेकिन चाय बना दे। भाई तो नॉर्मल लग रहा है, मतलब शायद कुछ नहीं बोला पीहू ने। भाई क्या हुआ, पीहू ठीक है ना? उसने कुछ कहा काउंसलर से? नहीं, थोड़ी सी नर्वस हो गई, कुछ बहुत ज्यादा बोल नहीं पाई। मैंने आपको पहले ही कहा था भाई, कोई काउंसलर के पास ले जाने की जरूरत नहीं थी। हम लोग हैं ना, हमारे साथ रहेगी, सब ठीक हो जाएगा। आप ना जबरदस्ती दूसरों की बातों में आके बच्ची को परेशान करते हो। अब वो देखो कितनी थक गई होगी, इतनी देर से गई हुई है। चला आ जाओ, अंदर लेके चलते हो। नहीं, इट्स ओके, इसे मैं ले जाता हूँ। और वैसे भी हमारी गेम चल रही है ना। आज क्या बोला था पापा ने? टेस्टी। ज्यादा उतावली मत हो, वरना शक हो जाएगा लोगों को। आराम से। ये इशिता ने ना काउंसलर के चक्कर में डाल के ना नए से आपे खड़े कर दिए। सिर्फ तुम क्योंकि बीमार हो इसलिए उन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया? अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग? देखो सबको मैं संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें यूं को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अशोक क्या बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? यही तो वो चाहते हैं कि तुम भी थोड़ी जिम्मेदारी लो, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। अशोक मैं मेरी जिम्मेदारी लूंगी, मैं उन्हें समझाऊंगी भी कि कीमोथेरेपी के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा वो लोग इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं। देखो ये सब बिजनेस में चलता रहता है। अशोक प्लीज तुमको अपना ख्याल रखना होगा, मैं रियली चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। अच्छा ये बात तुमने सोची कि उन्हें बताया किसने कि तुम बीमार हो? क्योंकि हमने तो किसी को भी नहीं बताया ना। ये डॉक्टर उनके पास से लीक हो सकता है कि? वेट क्या हुआ? देखो मैं जानता हूँ कि ये सब किसने किया है। तुम जानते हो? मैं समझ गया था, ये सब किया धरा उस परम का। परम? ये मियाँ बीवी ने ना सबका जीना हराम किया हुआ है। सिमी ने वहां पे घर पे सबको परेशान किया और यहाँ पे परम हमें बिजनेस में। मैं बता रही हूँ इनका कुछ करना होगा हमें। हाँ हेलो। ओ नहीं मैं पहुंच जाऊंगी टाइम पे। आप पेपर्स रेडी रखो, मैं आ जाऊंगी साइन करने। थैंक यू। अशोक मुझे ना एक अर्जेंट काम से जाना है, तो मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे। तुम रेस्ट करो ठीक है? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं? मैं अभी नहीं बता सकती तुम्हें, बाद में बताती हूँ ना। यू प्लीज टेक रेस्ट ठीक है? खाना खाना टाइम पे। नीलू सारों के लिए गरम गरम रोटियां लेके आ। पीहू अब तक नहीं आई है। आई थिंक यही सही मौका है ये जानने का कि काउंसलर के यहाँ क्या हुआ है। अम्मा पीहू तो यहाँ है नहीं, मैं ऐसा करती हूँ उसको रूम में खाना खिला के आती हूँ। ठीक है बेटा। और बुआ क्यों है? बैठा रहना, ला देगी ना वो। बस हो गया पापा, मेरा पेट भर गया। अच्छा ग्लास बैठ चलो। गुड गर्ल। दादी सबसे बेस्ट पालक पनीर। यस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पालक पनीर। अभी आप चलो सो जाओ। पापा क्या हुआ?
आप इधर ही रुको ना थोड़ी देर के लिए, प्लीज मुझे बेड टाइम स्टोरी सुनाओ ना। पापा को स्टोरीज कहाँ आती है, लेकिन पापा आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको हमेशा याद रखनी है। आप यहाँ सो जाओ और आप पापा की बातें सुनो। ओके, आ जाओ, कम डाउन डाउन डाउन। आयशा, गुड गर्ल। ये लाइफ में हमेशा याद रखना कि जब तक आपकी फैमिली आपके साथ है ना, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको अपने आप पे ट्रस्ट है, आपको पापा पे ट्रस्ट है, तो बस पापा हमेशा आपके साथ है, चाहे जो हो जाए। बिकॉज इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, नथिंग कैन गो रॉन्ग। Papa will always be there with you. परम जी, ये बाप बेटी ना कुछ ज्यादा क्लोज आते जा रहे हैं, और इन दोनों की मोहब्बत में ना कहीं भाई की याददाश्त वापस नहीं आ जाए। तुम सही कह रहे हो सिमी, मुझे लगता है अभी तुम्हें पीहू से थोड़ा अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अरे हाँ, बहुत जरूरी है। तुम उसे अब अपनी बोतल में उतारो, क्योंकि क्या है ना, ये जो धागा बन रहा है इशिता और पीहू के बीच का, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। क्यों है? नहीं, कुछ नहीं। क्या देख रहे हो? क्या है, मुझे दिखाओ। हाँ? हम जी, ये सीसीटीवी का फुटेज आपके फोन में कैसे दिख रहा है? जुगाड़ है अपना। अरे सिक्योरिटी गार्ड को पैसे खिला करके मैंने सीसीटीवी कैमरे का पासकोड ले लिया और अटैच कर दिया अपने फोन से। अरे फ्रिज वाला कांड हुआ था ना, तो मम्मी जी ने बोला था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस पर नजर रखना। मैंने बोला सही है यार, चोर को ही सिपाही बना दिया। बहुत चालाक हो। क्या हुआ? ये पेपर्स, ये चीजें साली छुप छुप के क्यों मिल रहा है? परम जी, ये कौन से पेपर्स एक्सचेंज कर रहे हैं? क्या कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? एक साउंड। आप संभाल के रखो अपने पास। लेकिन तुमने इसके बारे में अभी तक किसी को बताया क्यों नहीं? कौन से पेपर से क्यों छुपाने की बात कर रही है इशिता? हाँ, लेकिन प्लीज आप इस बारे में किसी से कोई जिक्र मत कीजिएगा। पेपर्स जरूरी हैं, इन्हें संभाल के रखिएगा, किसी के हाथ ना लगे प्लीज। डोंट वरी, यू आर सेफ। थैंक यू। इतना क्यों छिपा रही है इशिता? कहीं हमारे खिलाफ तो कोई पेपर्स नहीं है? कुछ तो गड़बड़ है सही में। देखिए, पेपर्स हमारे हाथ में आना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि लेट हो जाए ना, कैसे भी करके। हाँ, तो उसने बाला को कहा है ना कि पेपर छुपा के रखना, तो वो अय्यर हाउस में छुपाएगा और हमें वो पेपर चुराने होंगे कुछ भी करके। सिमिदी, तू नॉक करके नहीं आ सकती थी? हाँ सिमिदी, दरवाजा खुला था तो मैं। क्या है? रमन भैया बुला रहे हैं हॉल में आपको। ठीक है, जा। रमन भाई को भी रात को पता नहीं क्या हो जाता। चलो। अरे आप लोग इतने स्ट्रेस क्यों लग रहे हो? मैंने आप लोग सबको यहाँ से इसलिए बुलाया क्योंकि पीहू के काउंसलर ने कहा है कि हमें पीहू को खुश रखना है। वो बहुत सहमी हुई है, पता नहीं शायद उसके मन में किसी बात का डर बैठ गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सब मिलके क्रिसमस पार्टी अरेंज करें पीहू के लिए इसी घर में। That's a good idea. उसका मूड बेटर हो जाएगा, she'll get cheered up and मैं चाहता हूँ कि हम मिस इशिता को भी इनवाइट करें। अब एक दिन के लिए just forget all the differences. पीहू को उसकी कंपनी अच्छी लगती है एंड उन्होंने पीहू के मामले में बहुत हेल्प की हमारी। क्रिसमस पार्टी हमारे घर में और उन मद्रासियों के साथ ये। पर बुआ, मुझे ऐसा लगता है कि। एक सेकंड, मेरी बात पूरी नहीं हुई।
भाई मुझे लगता है कि ये सुपर प्लान है, बहुत ही अच्छा आइडिया है और आई थिंक पीहू को बहुत अच्छा सरप्राइज मिल जाएगा। आखिर पीहू हमारे घर की बच्ची है, मैं पीहू के लिए सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ। ये सिमी को क्या हो गया अचानक से? हो सकता है आलिया कि वो जेन्युइनली पीहू की केयर कर रही हो। हाँ पुत्र, ये तो अच्छा आइडिया है। वैसे भी पीहू आजकल बहुत मुरझाई है, इसी बहाने वो थोड़ा बहुत खेल लेगी, उसका मन अच्छा हो जाएगा। पर क्रिसमस ईव तो कल ही है ना, उसकी तैयारी भी तो करनी होगी। अरे पापा जी डोंट वरी, आजकल ना सब कुछ 2 घंटे में प्लान हो जाता है और स्नैक्स वगैरह का मैं इंतजाम कर लूंगी, ठीक है? डेकोरेशन सारा मैं संभाल लूं और गिफ्ट्स एंड ऑल का मैं देख लूंगी और मैं गिफ्ट्स में तुम्हारी हेल्प कर दूंगी और म्यूजिक सारा अरेंजमेंट कर सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। टेंशन मत लो। पार्टी है ना? ये और तुम लोग एक लिस्ट बना लो कि क्या क्या चाहिए एंड जस्ट लेट मी नो। हाँ। क्या कर रही है तुम? अरे हमें इशिता से वो पेपर्स चुराने थे, तुम यहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हो। हाँ, ऊपर से मद्रासियों को भी बुलाया। जी तुसी मेरा गेम प्लान तो सुन लो। क्या गेम प्लान? आपने कहा था ना मुझे कि मैं पीहू को रिझाऊं, तो मैं वही तो कर रही हूँ। देखो, अगर मैं इशिता को इनवाइट करूंगी पार्टी में तो पीहू का दिल मेरे लिए नरम हो जाएगा, फिर वो हमारी आंटी में, समझे? और क्रिसमस पार्टी में जब पूरा अय्यर परिवार हमारा घर आएगा तो अय्यर हाउस तो खाली होगा, तो जाकर पेपर चुरा लेना। दिन ब दिन और ज्यादा शादी होती जा रही है। आपके साथ रहती हूँ इसीलिए। हाय, तैयारी हो गई सिमी? क्या उसको? वाओ, पापा, सांता क्लॉस। और आपके सेंटा के पास आपके लिए एक और सरप्राइज है। चलो कब? लेकिन आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। आंखें मत खोलना, ओके? एकदम सरप्राइज! सरप्राइज! मेरी क्रिसमस। आई लव यू पापा। लव यू टू। और पीहू पुत्र, हम सब आई लव यू दादू, आई लव यू ऑल। पीहू, आपको पता है आज शाम को हमारे घर में अच्छी सी बड़ी क्रिसमस पार्टी है और हम सब लोग क्रिसमस पार्टी के लिए ना एक गिफ्ट लाने वाले हैं और उसको रखेंगे हम क्रिसमस ट्री के नीचे। यस। और आपको पता है क्रिसमस ट्री कौन लाएगा? आदि भैया और आलिया दीदी। अच्छा, हमारी पीहू के लिए एक और सरप्राइज है। आपकी फेवरेट इशिता आंटी है ना, वो और उनकी फैमिली भी आ रही है शाम को पार्टी में। यस, हैप्पी ना? पापा, क्या मैं आलिया दीदी और आदि भैया के साथ क्रिसमस ट्री लाने जा सकती हूँ? हाँ, जल्दी जाओ, जाओ, तैयार हो जाओ। थैंक यू पापा। ये वाकई बहुत खुश लग रही है। थैंक यू सिमी। भाई ये तो मेरा फर्ज है और फिर मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि हम सब परिवार वाले मिलके उसे खुश कर सकते हैं और अब देखो कितनी खुश लग रही थी वो। पीहू मेरी जान है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मैं ऐसा करती हूँ, मिस इशिता को इनवाइट करके आती हूँ। नहीं, एक मिनट। हेलो। क्या? पीहू ठीक है? हाँ, पीहू ठीक है। मुझे दरअसल आपसे एक फेवर चाहिए। आपको मुझसे एक फेवर चाहिए? हाँ। दरवाजे पे खड़े खड़े बताऊं या
आइए ना प्लीज। घर में और कोई है नहीं? नहीं, सब काम से गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। क्या हो गया? एक्चुअली मैं आप सबको इनवाइट करने आया था। इनवाइट? घर पे क्रिसमस पार्टी है, तो आपको और आपकी फैमिली को इनवाइट करने आया था। क्रिसमस पार्टी पीयू के लिए है। मुझे लगा उसे अच्छा लगेगा। एंड उसे सबसे ज्यादा खुशी तब होती जब आप उसके आसपास होती। तो हाँ, लेकिन आपकी फैमिली को। आपका मतलब सिमी से? डोंट वरी, सिमी को से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट वो तो खुद आने वाली थी आपको बुलाने के लिए, तो ऐसे व्हाई नॉट टेक द चांस एंड इनवाइट। ये तो बहुत अच्छा है। आई एम श्योर इसके पीछे भी सिमी की कोई चाल होगी। इट्स ओके, मुझे लगता है कि आपके कोई और प्लान्स हैं, तो कोई बात नहीं। मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब पीहू के लिए तो ऑब्वियसली मुझे बहुत खुशी होगी उस पार्टी में आके। ग्रेट, तो मतलब आप आएंगी? हाँ हाँ, पूरा परिवार आएगा। एंड पार्टी का थीम रेड एंड व्हाइट है, तो प्लीज। थैंक यू। ऐसी फीलिंग क्यों आ रही जैसे अभी भी डेट पे इनवाइट करके गया है बॉयफ्रेंड?